पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। मुल्क भर में 155 और कराची में 17 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, चारों वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। इंजीनियरिंग काउंसिल के गवर्निंग मेंबरान के इंतखाब के लिए भी वोटिंग। चेयरमैन के लिए 11 और सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। शहर कायद में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। पारा 28 से महंगी बिजली और जायद टैक्सेस के खिलाफ ताजर फिर बिफर गए। हड़ताल, टैक्स अदायगी बंद और हुकूमती इदारों के घेराव की धमकी दे डाली। अतीक मीर 28 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन के लिए पुरअज़्म वाज़े किया। हुक्मरान सुन ले, किसी सूरत में टैक्स स्कीम कबूल नहीं करेंगे। बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। किसी सूरत में बिजली के मुतालबे पर पीछे नहीं हटेंगे। और कराची ताजर अलायंस ने भी हिमायत कर दी। ताजरों के इत्तेहाद की बदौलत हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ऐसा कोई हुकूमती इक़दाम जिसमें कोई तखसीस और तफरीक हो, कोई तासुब बरता जाए, जिसमें कराची के ताजिर और कराची के शहरी अपने आप को नईता महसूस करें, तो ये हुकूमत सुन ले कि हड़तालें भी करेंगे, टैक्सों की अदायगी भी बंद कर देंगे, बिजली के बिलों की अदायगी भी बंद हो सकती है। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। रिहायशी, सनती और कमर्शियल सार्फिन को 6 माह तक के इलेक्ट्रिक से महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। कराची के लिए आइंदा 6 माह तक 3 से 5 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होगा। सदर कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री जौहर अली कंधारी ने कहा, कराची के लिए मुल्क भर से अलग कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है। इलेक्ट्रिक की कॉस्ट आ रही है क्योंकि महंगी तरीन बिजली RLNG पे बनाती है, फर्नेस साइड पे बनाती है, तो वो शायद 36 रुपये कॉस्ट कर रही है। तो 3 से 4 रुपये पर यूनिट जो है उसमें एडजस्टमेंट ये जाएंगे। खुदारा इस पर कोई फौरी तौर पे अहकाम जारी करें और इसको रोकें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो दूसरे शहरों को बेनिफिट दिया जा रहा है वो कराची शहर के सनतों को, कराची के शहर की इंडस्ट्री को, कराची के शहर के एक्सपोर्टर को भी पास ऑन करें। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने पर MQM की हुकूमत पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। कराची का पाकिस्तान के बजट पे 65 से 70% से जायद का हिस्सा है। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। बिजली के मामले को संजीदगी से नहीं देखा गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी और खित्ते में मजीद कंपनियों को लाइसेंस देने की तजवीज़ भी दे दी। पंजाब में अलग रेट होंगे, हमें बोल दिया जाए कि भाई हम सेंसे वालों से बात कर लें, तो ये नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। हमें लोगों की बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए किसी रोड को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल और मरियम नवाज के दरमियान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लफ्ज़ी जंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं, अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। रिलीफ के लिए अपने बजट से 45 अरब अदा किए। खुशी होगी आप सिंध हुकूमत से बात करें और अपने अवाम को रिलीफ फराहम करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कीमती मशवरे पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा, सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव अच्छा होता तो कभी लाहौर आकर इलेक्शन से कबल आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान न करते। खुदारा कराची पर रहम करें और हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें। वज़ीर आज़म से वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने 28 अगस्त को मुल्क गे हड़ताल की कॉल दे दी। कहा, बिजली के रेट पंजाब में कम हो सकते हैं तो सिंध और कराची में क्यों नहीं। कराची मुल्क को चलाता है, इस शहर के लिए बिजली सस्ती होनी चाहिए। गैस और बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग जारी है। ताजिर और शहरी सब परेशान हैं। तो बात यह है कि अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का उसमें 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए और 28 अगस्त को हमने
मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया। इसमें ताजिर बिरादरी भी हड़ताल कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। हम कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हुए इस काम को करेंगे। K4 मनसूबा फौरी मुकम्मल किया जाए। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने कहा कि कराची में रोज़ाना 1 मिलियन गैलन से ज़ायद पानी की ज़रूरत है। हुकूमत कराची को 500 मिलियन गैलन पानी फराहम करती है। अब 22 के बजाय 9 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। रेलवे हुक्काम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाने वाली ट्रेनों के नाम जारी कर दिए। हज़ारा एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस शामिल। कराची एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस और जनाब एक्सप्रेस को भी आउटसोर्स किया जाएगा। इक़दाम मुसाफिरों के लिए सहूलत बढ़ाने के लिए किया गया। दरखास्तें 19 सितंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। आम इंतखाबात की तैयारियां करने वाला सरकारी अमला ताहाल मुआवजे से महरूम। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। जिला वस्ती के इलेक्शन कमिश्नर ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को खत अरसाल कर दिया। तरबियत हासिल करने वाले स्टाफ की तफसीलात 20 अगस्त तक तलब। इंटरनेट की इंतहाई सुस्त सर्विस से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर आजम मुगल कहते हैं, सूरत हाल यही रही तो मजीद नुकसान होगा। उजलत में नाफिज किए गए कौमी फायरवॉल के तबाहकुन असरात होंगे। मुशावरत करनी चाहिए थी। इंटरनेट फायरवॉल की वजह से IT इंडस्ट्री के नुकसानात बढ़ने के साथ बिजनेस भी हाथ से जाने का खतरा है। We have already committed $300 million लॉस, और ये फिगर जो है वो कोई हवाई फिगर नहीं है। ये हमने एक छोटा सा सर्वे जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर रन किया था और उसकी बेसिस के ऊपर, उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो है वो हमने ये एक फ़िगर आउट की है। लेकिन आपको इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये फ़िगर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ IT कंपनीज़ की है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो शायद इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। जश्न आज़ादी टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप के मुकाबले कराची हॉकी क्लब में खेले गए। मुकाबलों में 4 ख़वातीन और 4 मर्दों की टीमों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मर्दों और ख़वातीन की टीम ने मैदान मार लिया। फाइनल में मेहमानों को शील्ड और जीतने और हारने वाली टीमों में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। नौजवान एथलेटिक्स के टैलेंट सामने लाने का मिशन। कराची में समर एथलेटिक्स तरबियती कैंप इख्तिताम पज़ीर। कोच शफीक अहमद की ज़ेरे निगरानी 6 से 16 साल के बच्चों ने ट्रेनिंग हासिल की। बच्चों को ड्रिलिंग, 50 मीटर की रेस और जंप की तरबियत दी गई। बच्चों में असनाद और इनामात भी तकसीम किए गए। कराची यूनिफाइड क्लब के सरपरस्त अरशद शमसी कहते हैं, अरशद नदीम की कामयाबी के बाद नौजवानों में एथलेटिक्स का शौक बेइंतहा बढ़ा दिया। 40 ममालिक के फनकार कराची आने को तैयार। आर्ट्स काउंसिल ने 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। 26 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में मौसीकी, रक्स, थिएटर के अलावा वर्कशॉप भी मुनक्किद होगी। अमेरिका, भारत, बरतानिया, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ कौमियतों, नस्लों, ज़बानों, मुख्तलिफ सकाफ़तों के फनकार शरीक होंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे। 250 से ज़ायद गैर मुल्की फनकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे।